क्या आपने कभी सोचा है जिस संविधान पर आज पूरा भारत चलता है उसका असली निर्माता कौन है? क्या वो बी.आर. अम्बेडकर थे या फिर कोई और जिनका नाम आजकल चर्चा में है? बेनेगल नरसिंह राव यानी बी.एन. राव। भारत का संविधान बनाना कोई आसान काम नहीं था। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के भविष्य का नक्शा था। संविधान सभा बनाई गई जिसमें देश के बड़े बड़े नेता और विद्वान शामिल थे और इसी दौरान एक अहम भूमिका निभाई बी.एन. राव ने। बी.एन. राव को बनाया गया था संविधान का सलाहकार। उन्होंने दुनिया के कई देशों के संविधान का गहराई से अध्ययन किया और एक प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार किया, यानी वो आधार जिस पर आगे का पूरा संविधान खड़ा होना था। लेकिन असली चुनौती तब शुरू हुई जब ड्राफ्टिंग कमेटी बनी और उसके अध्यक्ष बने बी.आर. अम्बेडकर। उन्होंने सिर्फ उस ड्राफ्ट को नहीं देखा बल्कि उसमें सैकड़ों बदलाव किए, हर एक आर्टिकल को समझा, उस पर बहस की, विरोध झेला और अंत में एक ऐसा संविधान तैयार किया जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव है। अब सवाल उठता है, अगर बी.एन. राव ने पहला ड्राफ्ट बनाया तो क्या उन्हें ही संविधान का असली निर्माता कहा जाना चाहिए? यही है आज की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी। कुछ लोग कहते हैं बी.एन. राव के बिना संविधान बन ही नहीं सकता था। वहीं दूसरी तरफ लोग कहते हैं ड्राफ्ट बनाना और उसे कानून का रूप देना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि संविधान किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था। बी.एन. राव ने उसकी नींव रखी और बी.आर. अम्बेडकर ने उस नींव पर एक मजबूत इमारत खड़ी की। दोनों का योगदान महत्वपूर्ण है, लेकिन उनकी भूमिकाएं अलग अलग थीं। इतिहास को सही तरीके से समझना जरूरी है क्योंकि आधा सच हमेशा भ्रम पैदा करता है। सम्मान हर उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जिसने देश के लिए कुछ किया, लेकिन सच्चाई जानना और उसे सही तरीके से बताना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको ये वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही सच्चे और जरूरी फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताएं आप इस कंट्रोवर्सी के बारे में क्या सोचते हैं।